आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 32 से लेके 34 के बारे में। तो आइए देखते हैं 32वां प्रश्न। यदि 32वां क्वेश्चन हम देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्रकृति में उपलब्ध आर्गन के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, जिसमें से जो आंकड़े कुछ दिए हुए हैं आर्गन के, उनके समस्थानिकों के आंकड़े कुछ इस प्रकार से हैं। यदि देखा जाए तो समस्थानिक की हम बात करते हैं यहाँ पे 36 वाले की, ठीक है, 38 वाला, और कौन सा आर्गन 40 की बात करते हैं। तो जो समस्थानिक का जो मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है वो 3 प्रकार का हमें यहाँ पे दिया हुआ है और इनकी प्रचुरता भी यहाँ पे दी हुई है। आपने पहले पढ़ा हुआ है, जब हमने औसत द्रव्यमान निकाला था तो वो कैसे निकाला था, ठीक है जी। तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डेटा थोड़ा सा अलग है और जो तत्व है वो अलग दे दिया गया है। पहले कार्बन दिया हुआ था, इस बार क्या दे दिया यहाँ पे, ऑर्गन दे दिया, ठीक है जी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कुछ भी नहीं है, यदि आर्गन का आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है तो जो आपका यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है अलग अलग समस्थानिक का, उसको आप क्या करोगे, जो प्रचुरता है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए 35 की हम बात करते हैं, ठीक है, तो 35.96755, ठीक है। अब इसको आप किससे गुणा करेंगे भाई मेरे, 0.337% से। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, परसेंट जब हटता है तो उसमें क्या होता है, 100 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.337% को हम क्या लिख देंगे, 0.337/100, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। ये तो कौन सा था, तो आप बोलेंगे सर ये जो है ना, ये तो किसकी बात आ गई यहाँ पे, आर्गन 36 वाले की बात हो गई। यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये तो क्या है भाई यहाँ पे मेरे, ये तो आर्गन 36 वाली बात है। लेकिन यदि हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, तो आगे लिखा हुआ है 37.96272 और इसका कितना दिया हुआ है, 0.063%, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे ये कौन सा है, तो आप देखेंगे ये कौन सा है, आर्गन 38 है। और उसी प्रकार से कौन सा दिया हुआ है, आर्गन 40 भी आपको दिया हुआ है। तो इन तीनों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करोगे तो थोड़ी बड़ी इक्वेशन बन गई है। तो आप एक काम करो, जब भी बड़ी इक्वेशन आ जाए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर क्वेश्चन को करना ट्राई कीजिए, ठीक है जी। करना स्टार्ट करो। आपको यहाँ पता चलेगा कि जैसे ही आप यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ से कितने जीरो नीचे आएंगे, तो आप बोलोगे 5 जीरो नीचे आ गए, और यहाँ से कितने आएंगे, 3 जीरो नीचे आएंगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, लेकिन वो तो करना ही है, ठीक है। जैसे ही आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.121 यहाँ पे आ जाएगा। और आप यदि इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे तो ये कितना आएगा, 0.024, और इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 39.802। और जब इनको आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, 39.947, जिसको अप्रोक्स कितना मान लिया जाता है, 40 मान लिया जाता है, ठीक है। ग्राम पर मोल इकाई लगाना मत भूलना। क्यों, क्योंकि इकाई यदि नहीं लगाओगे तो आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 39.947, और आपने सीधा लिख दिया ये क्या है, आर्गन है। अब आपसे पूछ लिया जाए ये आर्गन का क्या है, तो आपको पता नहीं है ये क्या है, ये घनत्व है, ये आयतन है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, इकाई इसकी लगानी पड़ेगी, ग्राम पर मोल लगा सकते हो, ठीक है। यानी कि 1 मोल में इतना ग्राम, यानी कि ग्राम पर मोल किसकी है यहाँ पे इकाई, तो आप बोलेंगे सर ये मोलर द्रव्यमान की इकाई है। कि ग्राम पर मोल का मतलब क्या हो जाता है कि 1 मोल में यदि मोल को 1 कर दिया जाए तो उसमें कितने ग्राम उपस्थित हैं, ये क्या दर्शाएगा, मोलर द्रव्यमान दर्शाएगा, ठीक है जी। तो ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 32, जिसका आंसर कितना आ गया, 39.947 ग्राम पर मोल। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फटाफट से कीजिए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे जो मोल समीकरण है वो अच्छे से आती है, तो मोल समीकरण मैंने आपको अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराई है, मोल समीकरण आपको आती है, तो आप ये क्वेश्चन चुटकियों में कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में परमाणुओं की संख्या आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, परमाणुओं की कितनी संख्या है। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि 52 मोल आर्गन के मुझे लेने हैं। कितने लेने हैं मेरे भाई, 52 मोल लेने हैं। अच्छा, यदि मैं बात करता हूं कि 1 मोल की बात करूं, तो मोल इक्वेशन देखना भाई मेरे। यदि मैं बात करता हूं 1 मोल आर्गन की, तो आप क्या बोलोगे वहां पे, सर 1 मोल आर्गन का मतलब क्या हुआ, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर परमाणु, ठीक है, पक्की बात है। अब यहाँ पे 1 मोल नहीं है, मोल कितने हैं यहाँ पे भाई मेरे, 52 मोल हैं। तो देखिएगा यहाँ पे
एक मोल में जब इतने परमाणु होंगे तो 52 में कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा 52 से मल्टीप्लाई कर दो जो आवेगोद्रो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि 52 मोल आर्गन की बात की जाए तो भाई मेरे कितना आ जाएगा ये, तो 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई विद 52। जैसे ही आप इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, वही करना है, वीडियो को पॉज करो, इसको सोल्व करो, कितना आने वाला है यहाँ पे भाई मेरे 3.131 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ यहाँ पे आर्गन आ जाएगा। यानी कि इसको सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करने के बाद में जो आपका आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, 3.131 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ आर्गन यहाँ पे आ जाएगा। पक्की बात है, कैलकुलेशन को फिर भी एक बार चेक कर लेना, सही है, ठीक है, यही आपका आंसर है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि सर ऐसे ही करना है, तब आपको क्या आना चाहिए, वहाँ पे मोल समीकरण आना चाहिए, ठीक है। जब एक मोल में इतने हैं तो 2 मोल में कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर 2 से गुणा कर दो। 3 की बात आए तो 3 से गुणा कर दो, लेकिन यहाँ पे कितना मोल दिया हुआ है, 52 मोल दिया हुआ है, तो 52 से आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि 52U, सर U का सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ पे मैंने बताया था जो उसकी जो एटम की जो यूनिट है, ठीक है, यदि उसके द्रव्यमान की बात करें तो AMU को ही क्या लिखा जाता है, आजकल की भाषा में उसको U बोल दिया जाता है मार्केट में, ठीक है। यानी कि ये अगला मतलब नया प्रचलन है कि AMU को अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे U बोलेंगे। अच्छा जी, बोल रहा है कि 52U हीलियम, यानी कि 52 AMU आपके पास में क्या है, हीलियम है। आपको बताना है कि 52 AMU हीलियम में यहाँ पे परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। यदि हम बात करते हैं एक एटम की, यदि हम लेते हैं सिर्फ एक एटम में लेता हूँ, अब एक एटम यदि मैं हीलियम का लूँगा तो आपको उसका द्रव्यमान पता होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भाई मेरे, 4 AMU होता है। यानी कि एक बात बोली जा सकती है कि 4 AMU हीलियम, 4 AMU हीलियम किसका द्रव्यमान होता है, तो आप बोलेंगे सर 1 एटम का, 1 एटम ऑफ हीलियम। यानी कि हीलियम के एक एटम का द्रव्यमान कितना होता है, 4 AMU, लेकिन है कितना, तो आप बोलेंगे सर 52 AMU की बात कर रहा है, 52 AMU हीलियम की बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बड़े प्यार से सर 1/4 गुणा 52 आप यहाँ पे कर देंगे, और आपका आंसर बहुत ही प्यार से आ जाएगा कितना, 13 एटम्स ऑफ हीलियम। यानी कि हीलियम के 13 एटम का जो वज़न होगा, यानी कि जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 52 AMU होगा, ठीक है। सिंपल सी गणित है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। यदि गणित आपको आती है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे 52 ग्राम हीलियम की बात कर रहा है। अब किसकी बात कर ली इसने, 52 ग्राम हीलियम की बात कर ली, तो 52 ग्राम हीलियम की बात कर रहा है तो बिल्कुल एज इट इज वही करना है, लेकिन यहाँ पे परमाणुओं की हम बात करें, ठीक है। तो देखो 4 ग्राम की बात करते हैं, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो 1 मोल हो गया, ठीक है। 4 ग्राम हीलियम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 मोल हो गया। तो 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो आप बोलेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन आपके पास में यहाँ पे कितने ग्राम दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे मेरे पास में कितना ग्राम है, कितना ग्राम है, 52 ग्राम है। अच्छा 52 ग्राम है, तो 4 ग्राम में जब यहाँ पे बात करें तो एटम्स इतने सारे हैं, तो 52 ग्राम में बात करें तो 52 ग्राम की, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, वही यूनिटरी मेथड लगाना है, 0.62 इंटू 10⁻23 बटे 4 गुणा 52। आप इसको 13 से यहाँ पे काट सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको बिल्कुल सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7.8286 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम। यानी कि 52 ग्राम हीलियम में इतने एटम आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक बात आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि सर यहाँ पे भी 52 लिखा हुआ था, यहाँ पे भी 52, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है 52 AMU वो एटम की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 52 ग्राम हीलियम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मोल निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि 13 मोल की यहाँ पे बात कर रहा है पूरी, ठीक है। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। ये ग्राम में है और ये किस में है, यहाँ पे AMU में है।
ये जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे तत्व की बात कर रहा है, ठीक है, वो एक सिंगल एटम की वहाँ पे बात करेगा, ठीक है जी। तो बात करते हैं यहाँ पे, ये 52 AMU हो गया, यहाँ पे इनके 13 एटम की बात कर रहा है, और यहाँ पे ये तो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया एटम्स के मामले में देखा जाए तो, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर। और अगली बात करें हम क्वेश्चन नंबर 34 की, 33 वो हो गया है। 34 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे कराए जा रहे हैं अभ्यास प्रश्न में, ये सब क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसके बाद में भी क्वेश्चन कराए थे, तो वहाँ पे हम इन क्वेश्चन को कर चुके हैं। बट फिर भी ये दिया हुआ है तो इसको करना जरूरी भी है, क्योंकि एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा, एक वेल्डिंग ईंधन गैस में केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहा है। इसके नमूने की कुछ मात्रा ऑक्सीजन से जलाने पर 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.690 ग्राम जल के अतिरिक्त और कोई उत्पाद नहीं बनाती है। यानी कि बात क्या कर गया यहाँ पे, CO2 और H2O का हमें यहाँ पे सहारा लेना है, ठीक है जी। आओ भाई आगे हम बात करें तो इस गैस के 10.0 लीटर आयतन का भार कितना पाया गया है भाई मेरे, 11.69 ग्राम पाया गया है। और तीन चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी गई है, पूर्वानुपाती सूत्र, अणु द्रव्यमान और अणु सूत्र की गणना हमें यहाँ पे करनी है। तो ये स्टार्ट करते हैं। यदि हम देखते हैं कार्बन की बात करें तो कार्बन की हम बात करें तो कार्बन में देखिएगा कि CO2 से हमें क्या मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सर CO2 से कार्बन मिल रहा है, और H2O की बात करें तो उससे क्या निकल रहा है भाई मेरे, हाइड्रोजन निकल रहा है। यानी कि हाइड्रोजन किस में पाया जाएगा, पानी में पाया जाएगा, और जो कार्बन है वो किस में पाया जाएगा भाई मेरे, CO2 में पाया जाएगा। अच्छा, CO2 का यदि मैं द्रव्यमान देखता हूँ, CO2 का यदि मोलर द्रव्यमान निकाला जाए तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे बात की जाए तो कार्बन 12 और ये कितना 32, ये कितना हो जाएगा भाई मेरे 44 हो गया। यानी कि 44 ग्राम की बात कर रहे हैं, 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है, तो आप बोलेंगे सर सिर्फ और सिर्फ 12 ग्राम, क्योंकि ज़्यादातर कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन है। 44 ग्राम CO2 में, यानी कि CO2 के 44 ग्राम में कार्बन कितना है भाई मेरे, 12 ग्राम कार्बन है। अच्छा, यदि मैं देखना चाहूँ यहाँ पे, यदि मैं देखना चाहूँ तो CO2 कितना परसेंट है, कितना ग्राम है अपने पास में यहाँ पे 3.38। जब 44 ग्राम की बात कर रहा है CO2 में, 44 ग्राम में कितने हैं, तो देखिएगा वही यूनिटरी मेथड ही सब जगह पे लगता है, तो ये आपको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ ये कैसे आया है, देखना भाई ध्यान से। 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है, तो आप बोलेंगे सर 12 ग्राम कार्बन है, यही बात है। अच्छा जी, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 12/44, लेकिन अपने पास में है कितना का CO2, तो आप बोलेंगे 3.38 ग्राम CO2 की हम बात करें तो वहाँ पे कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड लगा लो फटाफट से, 12/44 गुणा 3.38, क्या वही चीज़ आ गई क्या जो यहाँ पे लिखी हुई है, 12/44 गुणा 3.38 आ गया। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो वीडियो को पॉज करके सोल्व कर लिया करो जब भी कैलकुलेशन ऐसी आ जाए, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो और एक बार चेक भी हो जाए। 0.921 ग्राम यहाँ पे क्या आ गया भाई मेरे, यदि हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन की मात्रा आ गई किस में, 3.38, कितना है 3.38 ग्राम CO2 में, क्योंकि 44 ग्राम में 12 ग्राम था, तो 3.38 में तो ऑब्वियसली कमी होने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो बात थी अभी तक किसकी, कार्बन की। अगली हम कहानी देख रहे हैं यहाँ पे किसकी, हाइड्रोजन की। 18 ग्राम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हाइड्रोजन की यदि बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा, H2O किसका सूत्र होता है, तो आप बोलेंगे सर पानी का सूत्र है, ठीक है। अच्छा, इसका जो वजन है यानी कि इसका जो द्रव्यमान है, मोल द्रव्यमान है, वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 2 + 16, यानी कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे, ये 18 आ गया, पक्की बात है। अब आप एक बात मुझे देख करके बताओ, 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम जल में हाइड्रोजन कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है। अच्छा, लेकिन मेरे पास में क्या है, यहाँ पे 18 ग्राम ही है क्या जल, तो आप देखेंगे सर 18 ग्राम तो नहीं है, जल कितना है 0.690 ग्राम H2O है, तो उसमें हाइड्रोजन कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे सर 2/18 गुणा 0.690 यहाँ पे हो जाएगा।
और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये क्या वही लिखा हुआ है क्या जो यहाँ पे चीज़ लिख रही है, देख लो भाई एक बार क्या लिखा हुआ है। 18 ग्राम पानी में हाइड्रोजन कितना होता है भाई, 2 ग्राम है, तो यही मैंने लिखा था यहाँ पे 2 ग्राम है। अच्छा, इसलिए 0.690 ग्राम में हाइड्रोजन कितना होगा, तो 2/18 गुणा 0.690 हो गया। अच्छा, जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 से काटी कितनी बार, 9 बार, और आप इसको भाग देके देख लीजिए आंसर आपका ये आने वाला है इसको सोल्व करने के बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई कि सर 0.690 ग्राम में पानी में हाइड्रोजन कितना आ गया, 0.0767 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि हमें अणुसूत्र निकालना है, मूलानुपाती सूत्र भी निकालना है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कितना परसेंटेज है, यानी कि जो हमारे पास में जो तत्व बना था उसका कितना परसेंट है। अब ये बोल रहा है कि जो वेल्डिंग का जो ईंधन गैस है उसमें क्या क्या मौजूद है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही उपस्थित है, यानी कि उस गैस में यदि कार्बन हाइड्रोजन ही उपस्थित है तो जो द्रव्यमान आएगा वो भी किसका आने वाला है, कार्बन और हाइड्रोजन का ही आने वाला है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास में भी आया था कितना, देखो भाई यहाँ पे कार्बन का कितना आया था, तो आप बोलेंगे सर कार्बन का आया था 0.921, तो 0.9217 भी लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको सोल्व करने से ही आ रहा है। अच्छा जी, यदि हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का ये है, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ गया भाई, यहाँ पे ये 0.9984 ग्राम यहाँ पे क्या आ गया, टोटल जो गैस है उसका द्रव्यमान आ गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ एक चीज, क्या कि सर जो ये टोटल है इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत निकालने की का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखो, नीचे टोटल और गुणा 100। फिर से बोलेंगे साथ में, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखना है और जो टोटल है उसको नीचे रखना है, गुणा 100। जिसका निकालना है उसको ऊपर, नीचे टोटल और गुणा 100। सिंपल सी गणित है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो कार्बन का निकालना है तो कार्बन का वजन ऊपर लिखा, यौगिक का टोटल वजन नीचे और 100 यहाँ पे लिख देंगे। क्यों, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है उस यौगिक में कार्बन का कितना प्रतिशत है। अच्छा जी, कार्बन कितना था, तो आप बोलेंगे सर 0.9217 था। ठीक है, ये लिख दिया ऊपर, और यहाँ पे क्या है भाई नीचे, ये सर ये तो टोटल वजन है, तो ये लो टोटल वजन आ गया, और गुणा 100 क्यों किया, सर आपने ही बोला था अभी कि परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करना पड़ेगा, यानी कि बात यहाँ पे इतनी समझ में आ गई। सर 92.38% क्या है, कार्बन का प्रतिशत है। अब हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालने के लिए आप ऐसे कर दो, ठीक है, या फिर मन नहीं है तो आप एक काम करो, 100% होता है, 100% में से 92.32% घटा दो, आंसर आपका वही आने वाला है। क्यों, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई है यहाँ पे नहीं है ना। ठीक है, तो बचा खुचा तो क्या आने वाला है, यहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंटेज आने वाला है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज आया, 7.68, और उसका कितना आ गया 92.38। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इस परिसर में जो कार्बन के मोल हैं वो कितने हैं। तो कार्बन के मोल यदि निकालने हैं मुझे, तो मुझे बताओ मोल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होगा, तो बोलेंगे सर भार बटे अणुभार। 100 मान लिया मैंने, जो गैस का वो है वो कितना मान लिया, वहाँ पे 100 मान लिया। ठीक है, टोटल जो गैस है उसका जो पूरा द्रव्यमान है उसको 100 मान लिया। तो इसमें कार्बन के मोल्स निकालने हैं, तो मुझे बताओ टोटल कार्बन, यहाँ पे कार्बन कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 92.32 है। ठीक है, अच्छा जी, अणुभार कितना होता है कार्बन का, तो आप बोलेंगे सर 12 होता है, यानी कि 7.69 ये आ जाएगा। और इसी प्रकार से हाइड्रोजन के कितने आ जाएंगे, 7.68/1, तो ये कितना आ जाएगा 7.68, और लगभग दोनों बराबर ही रहेंगे। अच्छा, जब ये दोनों यहाँ पे लगभग बराबर ही हैं, एक 7.69 है, एक 7.68 है, तो क्या इसको मैं 1:1 बोल सकता हूँ क्या, अप्रोक्सीमेट बराबर है, तो इन दोनों को आप आराम से काट सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनुपात है वो कितना आ गया, 1:1, यानी कि 1:1 आ गया। क्वेश्चन थोड़ा लंबा चल रहा है लेकिन क्वेश्चन पूरा करना है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना आया, 1:1। तो यहाँ से मूलानुपाती सूत्र क्या बन गया, तो आप बोलेंगे सर मूलानुपाती सूत्र क्या बन गया, कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 CH इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, गैस का मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। अच्छा जी, अब यदि हम बात करते हैं आगे, आगे क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा भाई, मूलानुपाती सूत्र का मान ये आ गया। आगे हम देखते हैं अणुद्रव्यमान। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, गैस का 10 लीटर का वजन कितना है, तो आप बोलेंगे सर 11.6 है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लीटर पे कितना है, 11.6। अच्छा जी,
ये तो था कितने पे 10 लीटर पे कितना था 11.6 था। लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि सर जब भी 1 मोल की बात की जाती है तो वहाँ पे किस पे देखा जाता है, कितना लिया जाता है वजन, तो आप बोलेंगे सॉरी आयतन कितना लिया जाता है 22.4 लीटर लिया जाता है। यानी कि 1 मोल गैस की हम बात करते हैं तो वो कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर STP पर 22.4 लीटर वो होता है। ठीक है जी, तो आप देखेंगे STP पर 22.4 लीटर गैस का वजन कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 11.6 बटा 10 गुणा 22.4, तो वो कितना आ जाना चाहिए भाई मेरे यहाँ पे 26 ग्राम। ये क्या आ गया यहाँ पे उसका वजन आ गया गैस का। ठीक है जी, अगली हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, तो अणुसूत्र की बात कर रहा है कि अणुसूत्र का निकालना है हमें, तो किस प्रकार से करेंगे। CH का अणुसूत्रीय द्रव्यमान नहीं, इसको लिखना चाहिए यहाँ पे या मूलानुपाती सूत्र है ना, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे सर कार्बन प्लस हाइड्रोजन बराबर कितना आ गया 13। अच्छा जी, यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो N किस प्रकार से निकाला जाता है, तो आपको पता है एक चीज क्या कि अणुसूत्र बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर N गुणा एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र। तो N बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर अणुसूत्र यानी कि अणुभार, ठीक है, बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। तो देखिए मोलर मास कितना आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो आप बोलेंगे सर 26 आया था, तो ये 26 हो गया। और एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला के मास की यदि हम बात करेंगे, यानी कि मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान की बात करेंगे, तो वो कितना आया था, तो आप बोलेंगे सर 13 है, तो ये 13 और कितनी बार कट रहा है 2 बार कट रहा है, यानी कि N की वैल्यू कितनी है 2 है। और अपने पास में क्या था भाई, यहाँ पे मेरे CH था, तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 है, तो गैस क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर दोनों को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, C2H2 क्या आ जाएगा भाई, इसका आणविक सूत्र आ जाएगा, यानी कि इसके अणुसूत्र की बात करें तो वो क्या आएगा यहाँ पे C2H2, और इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा CH होगा। अच्छा जी, जो गैस का द्रव्यमान है वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 26 ग्राम आ जाएगा 1 मोल का द्रव्यमान। अच्छा जी, तीनों क्वेश्चन हो गए, 3 ही क्वेश्चन थे, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने निकल करके आ गए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, यदि कोई दिक्कत आ गई है तो फिर से वीडियो को देखो। ठीक है जी, फिर से वीडियो को देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आ सकता है। तो वीडियो को फिर से देखिए और जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।